गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान से शिक्षण का ये 600 प्लस क्वेश्चन सीरीज का वीडियो नंबर 6 है ये शायद। और इस पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, जैसे कि फिजिकल साइंस में हम कर रहे हैं, जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, मौखिक व प्रयोगात्मक परीक्षा लिखित परीक्षा की डैश होती है। तो क्या होती है? पूरक होती है। और फिर इसके बाद है भावात्मक प्रतिफल का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? कौशल युक्त अंग संचालन हो जाएगा। और शिक्षक की भूमिका होती है तो दार्शनिक भी, मित्र भी, निर्देशन भी और ये सभी। ठीक है, तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद है 64 में, शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए। किस किस की जानकारी होनी चाहिए? छात्र की होनी चाहिए, पाठ्य वस्तु की होनी चाहिए और शिक्षण प्रक्रिया की होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। और फिर है जीव विज्ञान शिक्षण में सह संबंध की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। पहला हो जाएगा बोधगम्यता की और व्यवहारिकता की और फिर व्यापकता की होनी चाहिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 66 और इस पे दिया गया है, किसके अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में वह साधन है जिससे कि पदार्थ को अपने आदर्श के अनुसार अपनी चित्रशाला चित्रित कर सके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुनिंगम हो जाएगा। और फिर है पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव निहित होते हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो किसका कथन है ये? तो ये मुनरो का कथन है। और फिर इसके बाद है पाठ्यक्रम तथा अनुदेशंस के मूलभूत सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुस्तक का है ये। और इसका आंसर हो जाएगा सेल्फ टाइलर ने लिखी है ये। और ह्यूरिस्टिक शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैं खोजता हूँ। ठीक है, और फिर डॉक्टर वाइट हाउस ने अपनी योजना में व्याख्यान तथा प्रयोगशाला संबंधी कक्षा की कितनी लंबाई व चौड़ाई रखने का सुझाव दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 होल नंबर 1.5 मतलब कि साढ़े 13 मीटर लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई कितनी थी? 7.5 मीटर की। ठीक है, फिर इसके बाद स्टॉक रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्टॉक रजिस्टर 3 प्रकार के होते हैं। और फिर है अध्यापक द्वारा कक्षा या प्रयोगशाला में किए जाने वाले कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायोगिक कार्य। जो भी प्रयोगशाला में कार्य करते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रायोगिक कार्य। और फिर इसके बाद एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो पढ़ाए गए विषय के बारे में गहन ज्ञान और एक सख्त अनुशासक। और थर्ड में हो जाएगा छात्रों के साथ अच्छा तालमेल। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और जिस गांव में आप शिक्षक के रूप में संलग्न हैं उस गांव के लोगों के बीच बहुत तनाव है। शिक्षक के रूप में आपका कर्तव्य डैश है। तो क्या कर्तव्य हो जाएगा? वैचारिक असमताओं की खोज करना। ठीक है, फिर इसके बाद 75 में, शिक्षक बच्चों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने वाला समाज का डैश प्रतिनिधि है ताकि वे राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया को त्वरित करने हेतु एक अच्छा नागरिक की जिम्मेदारी उठा सके। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 76 और इस पे दिया गया, परिवर्तन को प्रभावित करते हुए निम्न में से किसे पाठ्यक्रम से त्रिकोण के चरम पर रखा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुदेशात्मक उद्देश्य परिवर्तन को। और प्रदर्शन विधि के केंद्र में कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक होता है। और फिर इसके बाद है प्रदर्शन विधि द्वारा छात्रों को किस प्रेक्षण का अभ्यास कराया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म। और प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयोग के सिद्धांत पर। और फिर क्वेश्चन नंबर 80 में दिया गया है, पाठ्यक्रम के निर्माण में क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। तो पहला ऑप्शन दिया गया क्रियाशीलता एवं अनुभव, और नेक्स्ट है सभ्यता परिवर्तनशीलता, और नेक्स्ट है उपयोगिता। ठीक है,
और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 में दिया गया है, एक शिक्षक अपने द्वारा संचालित एक चर्चा सत्र में प्रस्तुति का आयोजन और पुनर्गठन करता है, इसे शिक्षक अधिनियम के किस चरण में रखा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतःक्रियात्मक चरण में। और फिर क्वेश्चन नंबर 82 में दिया गया है, किससे संबंधित है ये? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन से सारे सही हैं। पहला दिया गया है अधिगम से अनुभवों का चयन एवं आयोजन, और फिर है शैक्षिक उद्देश्यों का मूल्यांकन, और थर्ड में आ जाएगा पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन। ठीक है, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। और 83 में है क्वेश्चन, हम्म 83 में प्रभावी शिक्षण कुल मिला के किसका कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शिक्षक का विद्यार्थी को सिखाना और समझाना। ठीक है, फिर है इनटू स्पेस जनरल से किससे संबंधित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा द्वैमासिक से। और इसको मैंने कैसे याद करवाया था? 2 से याद करवाया था। 2 यहाँ पे तो 2 लगा दीजिएगा, इनटू स्पेस तो 2 द्वैमासिक पत्रिका है ये। और फिर 85 में है, जीव विज्ञान ऐसा विषय है जिसमें तत्वों की डैश की ओर ध्यान दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविकता की ओर ध्यान दिया जाता है। और डैश की प्रगति की कोई सीमा नहीं है, तो किसकी नहीं है? जीव विज्ञान की कोई नहीं है सीमा। और फिर इसके बाद है, ज्ञान एवं कौशल से संबंधित उपयोगिता विषय वस्तु का समावेश किसमें होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल में, जो कि एक पत्रिका है। और फिर इसके बाद 88 क्वेश्चन नंबर में, किसी चीज या विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना एवं समस्या के निदान के लिए अनोखे उपाय ढूंढने का क्षमता क्या कहलाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सृजनात्मकता कहलाती है। और फिर इसके बाद मस्तिष्क उद्दीलन से डैश हैं, तो मस्तिष्क उद्दीलन क्या है? एक समूह रचनात्मकता तकनीक है ये। और फिर 90 क्वेश्चन नंबर में दिया गया है, विज्ञान में सीखने के रूप में मूल्यांकन का अर्थ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आत्म मूल्यांकन। और फिर है, प्रयोगशाला में क्या आवश्यक है? तो क्या वो हो जाएगा? ब्लैक बोर्ड भी है, प्रदर्शन मेज भी है, प्रयोगशाला के किनारों पर 2 सिंक भी हैं, और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। और फिर इसके बाद विज्ञान से में प्रयोगशाला प्रयोग को डैश में वर्गीकृत करेंगे, तो किस पे हो जाएगा? गतिविधि उत्पादन में वर्गीकृत करेंगे। और फिर 93 में दिया गया, प्रयोगशाला में जीव विज्ञान से संबंधित प्रयोग किस विधि द्वारा कराया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रदर्शन विधि द्वारा कराया जा सकता है। और फिर क्वेश्चन नंबर 94 में दिया गया है, कक्षा में विज्ञान पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा उपागम पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, एक्सपोजिटरी ट्रांसमिशन उपागम। और फिर इसके बाद 95 क्वेश्चन नंबर इस पर है, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान पाठ्य पुस्तक का चयन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो पहले वाला ऑप्शन दिया गया साहित्यिक शैली एवं शब्दावली, चित्र एवं फोटोग्राफ, और शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, तो डी ऑप्शन का सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 96, एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में जैव विज्ञान शिक्षण को पढ़ने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों ऑप्शन सही हैं इसके। तो पहले वाले में है, विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करा के और प्रायोगिक अध्ययन के द्वारा, या फिर जैव विज्ञान से शिक्षण को छात्रों के प्रति महत्वपूर्ण बनाना। ठीक है, और फिर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा, हस्त पुस्तिका से अभिप्राय है, तो क्या कैसी पुस्तक है ये? हैंडबुक पुस्तक है। फिर है 98 में, अधिगम से परिणाम से आधारित पाठ्यचर्या के विकास क्रम में व्यवहार परक उद्देश्यों का निर्धारण से निम्नलिखित में से किस अधिगम के लिए चुनौती उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, समीक्षात्मक तथा सृजनात्मक चिंतन आधारित अधिनियम। फिर है 99 में, निम्नलिखित आयामों में से कौन सा पाठ्यक्रम प्रारूप में पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के परस्पर संबंध पर केंद्रित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोड़बंदी। और फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 100, अधिगम से किसके
बिना संभव नहीं है, तो आंसर हो जाएगा प्रेरणा के बिना संभव नहीं है। और गेसाल्ट डैश भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। और तत्परता का नियम से किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा थार्नडाइक ने दिया। और चूहों पर प्रयोग किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा स्किनर के द्वारा। और फिर इसके बाद है व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी गिलफोर्ड का है। फिर इसके बाद है 105 में सामाजिक अधिगम के प्रवर्तक कौन हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा। और फिर इसके बाद है पावलोव के कुत्तों का पर प्रयोग द्वारा किस ग्रंथि का ऑपरेशन किया गया था, तो लाल ग्रंथि का करा गया था। और न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत किसे कहते हैं, तो पूर्ण बलन का सिद्धांत है। और फिर 108 में दिया गया है जब व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर होता है तब कार्य के संपादन से उसे संतोष मिलता है, तो यह किस नियम के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रुचि के नियम पर। और फिर कोहलर ने डैश पर प्रयोग किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा चिंपैंजी पर प्रयोग किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बायोलॉजी का वीडियो नंबर 6, पार्ट नंबर 6 मान सकते हैं। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा चैनल में, आप लोग देख लीजिएगा। और फिर इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा पेंडिंग वाले क्वेश्चंस बचे हैं उनको कंप्लीट करने के बाद फिर नोट्स स्टार्ट कर देंगे, जो इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट नोट्स वो होंगे जैसे कि जो क्वेश्चंस रिपीटेड बहुत बार हुए हैं, इस पे जो भी हम लोगों ने अभी क्वेश्चंस लगाए हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है प्लस कंफ्यूजन वाले हैं, तो उनको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला कि आगमन और निगमन विधि वाले में कंफ्यूजन किसी को हो रही होगी, तो वो क्लियर हो गया होगा मेरी वाली जो अभी मैंने डिफरेंशियल वाले वीडियो डाली उससे। और ऐसे ही आगे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी देखते रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम से पहले ये सब रिवीजन हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बाकी आप लोग देखते रहिए अपना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।